गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज क्लास 10th का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर वर्ष लगभग सभी पेपर में आता है, सभी सेट में ये क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड टॉपिक हम पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। तो सबसे जरूरी चीज, पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे आपकी प्रश्नावली में मिलेगा, तो हम कोई एक कॉन्सेप्ट के तहत नहीं, एक क्वेश्चन को लेकर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन शायद आपको मिलेगा या नहीं मिले तो रूट सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, या सीधा सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो ये चीज याद रखना, इसे सॉल्व करने के लिए दो तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है। पहला, आपको याद रखना है कि अपरिमेय है तो इसे क्या मानना है? परिमेय मानना है। क्या मानना है? परिमेय संख्या मानना है। माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको क्या मानना है? उसके बाद आपको जब परिमेय मानोगे तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखना पड़ेगा। तो P और Q क्या होंगे? सह अभाज्य संख्याएं। ये चीज आप कभी भी प्रेजेंट नहीं करते, लेकिन आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब हमने रूट टू को परिमेय संख्या, तो हमने बताया था वे संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो आप लिखोगे रूट टू बराबर पी बाई क्यू ना। इसे आप क्या करोगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखने से पहले आपको यह लिखना पड़ेगा P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, यहीं से आपका क्वेश्चन हल होना है। सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लोगे। बात आती सह अभाज्य संख्या क्या है? तो वे संख्याएं जिनका मासा एक हो। जैसे दो तीन ले लिए, तो दो तीन का अगर हम मासा निकालेंगे जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन है तो क्या है? सिर्फ एक। जिन दो संख्याएं या तीन संख्याओं जिनका मासा एक हो, जिन संख्याओं का मासा एक हो, वे क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं, या इंग्लिश में आप कह सकते हो को प्राइम नंबर। अब हमने इसे इक्वेशन नंबर एक, समीकरण एक माना। अब इसका क्या करेंगे हम? वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग करने पर जब आप वर्ग करोगे, रूट टू का वर्ग करोगे तो हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू पूरे का स्क्वायर। तो रूट टू का किसी भी स्क्वायर रूट का उसी स्क्वायर रूट में जब गुणा करते हो, अर्थात उसका स्क्वायर करते हो, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो मतलब रूट टू का स्क्वायर करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। क्या प्राप्त होगी? 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, क्योंकि पी का स्क्वायर हो गया क्यू का स्क्वायर। आप इसे मान लोगे इक्वेशन नंबर 2। क्या मानोगे? इक्वेशन नंबर 2। अब यहीं पे दूसरा आपका जो दूसरा फैक्टर, जो दूसरा रिमेंबर पॉइंट है, उसे आपको लेना है। क्या? आप इसे क्या करो, यहां तक समझे? अब क्यू स्क्वायर बराबर, जब इसे इधर लाओगे तो हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसका मतलब आप क्या समझते हो? मतलब कि पी स्क्वायर का अगर खंड करेंगे तो उसमें क्या आएगा? 2 आएगा। 2 उसका एक गुणनखंड होगा। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सबसे ज्यादा। यहीं से आपका क्वेश्चन क्या है? पूरा सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ यही एक पॉइंट याद रखो, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। यहां पर एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कार्य करती है। प्रमेय क्या है? कोई भी संख्या हो,
कोई भी संख्या जैसे हम 2 लेते हैं, 2 नहीं चलो 4 लेते हैं, 4, अगर 4 2 से डिवाइड है या कोई भी संख्या हो तो इसका वर्ग क्या होगा, भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 16 भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 16/2 बराबर 8। मतलब ये जरूरी नहीं, अगर कोई धनात्मक संख्या है जैसे 2 हो 3 हो 4 हो, अगर कोई संख्या पूर्णांक दी है, अगर वो संख्या उसी संख्या से डिवाइड होती है तो वह उसका वर्ग भी उस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। जरूरी नहीं यहाँ 2 हो, अगर यहाँ 5 लोगे, 5 अगर ये डिवाइड है 5 से तो इसका मतलब है 5 का स्क्वायर जो होगा क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पे यही लॉजिक हमें देखना है। पी इसका मतलब हो गया पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। ध्यान देना इस बात को बहुत ध्यान से। अगर मतलब पी स्क्वायर जैसे 4 चौक 16, 16 2 से डिवाइड है, किसका वर्ग है, 4 का ना, 4 भी तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका यही मतलब है। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। इसी इक्वेशन नंबर 3 दे दो और आप एक चीज लिखोगे, क्या आपको लिखना है यहां पे, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब जानते हो, विभाजित मतलब क्यू स्क्वायर 2 से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो क्यू 2 से क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। समझे कि नहीं, मतलब क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या है, हमने आपको एक एग्जांपल बताया था, यहीं पे समझ लो। 4 अगर 2 से डिवाइड है तो 4 का वर्ग करोगे, 16 भी 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, होगा ना। इससे आपको क्या क्या पता चलता है, इसका मतलब इस 4 और 16 में दो क्या है, 2 कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों में 2 गुणनखंड है। जैसे 4 का गुणनखंड करो क्या आएगा, 2 दूना 4, और 16 करोगे 2 8 16, आएगा कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों संख्या, ये जो संख्या है क्यू स्क्वायर, ये क्या है, 2 से डिवाइड है, और पी स्क्वायर में क्या है, 2 कॉमन है। मतलब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। समझे कि नहीं, अगर आप इसे समझ गए तो अब यहीं पे क्यों, क्योंकि पी स्क्वायर में क्या है, 2 कॉमन है, पी स्क्वायर 2 से कट रहा है, तो आप यहां मानोगे, माना P बराबर 2R। क्यों माना, क्योंकि P क्या है, 2 से डिवाइड है, मतलब उसका कुछ भी खंड होगा 2 के गुणज में होगा। मैंने बताया 4 ले लो, 4 लिए तो 2 दूना 4 ना, तो 2 तो है ही ना। अब R की जगह कुछ भी हो सकता है, 4 की जगह 6 भी हो सकता है, समझ गए ना। ये 2R के रूप में है, इसीलिए हमने माना P बराबर 2R। अब हमने अभी तक क्या सिद्ध किया था, P क्या है, 2 से विभाज्य है, तो Q 2 से विभाज्य, ओ सेट, यहां पे P लिख लेना, P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक, अब माना P बराबर 2R, इसे समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में जब रखोगे P बराबर 2R तो हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर, P स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2R का स्क्वायर बटे 2, तो Q स्क्वायर बराबर होगा 2 दूना 4, R का स्क्वायर बटे 2, 2 दूना हो जाएगा 4, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2R का स्क्वायर। या आप कह सकते हो जब ये R इधर आएगा बराबर किस तरफ 2 आएगा तो क्या गुणे में हो जाएगा, तो आप सीधा कहोगे R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे आपने P स्क्वायर बाई 2 किया था, मतलब P 2 से डिवाइड था, हम वहां गलती से लिख दिए थे, मतलब इसका मतलब था P स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो P भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ क्या निकाल लिया, Q स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो मतलब Q भी 2 से डिवाइड होगा। Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी
2 से विभाज्य होगा। ठीक, हमें क्या मिला, हम अब सीधा आएंगे अपने समीकरण 1 पे। हमने पी क्यू को क्या माना था, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब उसका मासा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ध्यान देना, इसका मतलब हमने परिमेय को परिमेय ही सिद्ध किया है। ये क्या है, गलत है। हमारी यह कल्पना क्या है, गलत है। सीधा लिखोगे हमारी यह कल्पना गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों में यहाँ भी 2, ये भी 2 से डिवाइड है, क्यू भी 2 से डिवाइड है और पी भी 2 से डिवाइड है। और ये पी क्यू हमने माना क्या था, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब हमें यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आना था, 1 आना था ना। तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। इसका नीचे लिखोगे हमारी यह कल्पना गलत है। हमारी यह कल्पना गलत है, या आप लिख सकते हो या यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, भास है। अतः √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड लिख देना। समझ गए, एक बार शॉर्टली जल्दी समझो। पहले हम क्या करेंगे, √2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे, उसे p बाई क्यू के रूप में मानेंगे। पी क्यू क्या होगा, सहभाज्य, जिसका मासा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब उस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जब हमने इसका वर्क किया तो क्यू स्क्वायर बराबर आया, पहले 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, तो हमने 2 को क्यू के स्क्वायर के पास किए तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर हुआ पी स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। यहीं पे 2 जगह, एक यहाँ नोट ध्यान देना, और एक यहाँ। पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होने का मतलब है कि पी में 2 कोई गुणनखंड है, या पी जो है 2 के गुणनखंड के रूप में है। तो आप p बराबर 2r रखोगे, r की जगह कुछ भी हो सकता है और p की जगह भी कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस p बराबर 2r क्या करोगे, समीकरण 3 में रखोगे, इसी में रखोगे। जब यहाँ पे 2r रखे तो ये 2r का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4r का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4, तो कितना आ गया 2r स्क्वायर। हम पहले क्या निकाले थे, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। अब की बार हमने क्या किया, क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर आया, और अब की बार हमें क्या करना है, क्यू को ज्ञात करना है ना। तो r स्क्वायर यहाँ पे है, अगर क्यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर यहाँ पे है, अगर हम 2 को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। हमने क्रम को बदल के लिख दिया, या हम यहाँ लिख देते हैं सीधा 2r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब आप लिखोगे या r स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। हमारी यह कल्पना क्या है, गलत, क्योंकि दोनों में क्या हमने माना क्या था, सहअभाज्य। आया क्या, दोनों में 2 कॉमन आ गया। कोई संख्या अगर जिस संख्या से कट जाती इसका मतलब उसमें वो गुणनखंड है। जैसे क्यू स्क्वायर 2 से कट गई तो मतलब क्यू स्क्वायर का खंड करने पर 2 आएगा। समझ रहे हो ना, जैसे 4 है, 4 अगर 2 से कटती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके गुणनखंड में 2 आता है। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों में 2 2 कॉमन आ गए। ओ भी 2 से, पी भी 2 से कट जा रहा है, क्यू भी 2 से कट जा रहा है, जबकि पी क्यू को 2 से कटना नहीं था, उसे सहअभाज्य हो जाना था। इसीलिए यह हमारी कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि हमने इसको परिमेय मानकर परिमेय ही सिद्ध कर दिया। ये हमारी कल्पना क्या है, गलत है, ये विरोधाभास है। अतः क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड है। इसी तरीके से आप कल होमवर्क में करके आना, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना। √3 एक अपरिमेय संख्या है।